हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास नाइन्थ की जो आपके पास मैथ्स की हिंदी मीडियम की बुक आई है ना, तो उसमें हम आज अपना नया चैप्टर नंबर 5 मैं हूँ गोल गोल ऊपर नीचे ये स्टार्ट करते हैं। तो इसकी प्रश्नावली 5.1 देखते हैं, जिसमें आपको रचना करनी है। 4 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन में आपको रचना करनी है और एक क्वेश्चन जो है वो ऐसे ही आपसे पूछा गया है कि अगर ये होगा तो उसका क्या हल हो सकता है। ठीक है, मतलब चारों में से किसी भी क्वेश्चन में प्रॉपरली कुछ भी सॉल्व नहीं करना, सब में एक तरीके से रचना करनी है और उससे ही रिलेटेड चीज़ें आपको बतानी है। जैसे प्रश्न 1 में आपसे क्या कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए। पहले आपको एक त्रिभुज बनाना है ए बी सी, जिसमें ए बी जो है वो 5 सेंटीमीटर का है, कोण ए 70 है, कोण बी 60 है। तो बहुत आसानी से आप ये त्रिभुज तो बना सकते हो। कैसे? अगर आप यहाँ पर अपना ए बी बनाते हो, ये आपके पास 5 सेंटीमीटर का है, आपको ऐसे बना देना है। ठीक है, उसके बाद वो आपसे क्या कह रहा है, कोण ए 70 और बी 60। तो ए पे 70 डिग्री का कोण बना दो, डी होता है आप सभी के पास, उससे बन जाएगा। ठीक है, और बी पे 60 डिग्री का कोण बना दो, तो ये दोनों यहाँ पर आके कट हो जाएंगे, ये आपका सी पॉइंट हो जाएगा। ये हो गया 60 डिग्री का कोण। ठीक है, यहाँ तक इतना तो बन जाएगा। अब क्या कह रहा है आपसे, त्रिभुज ए बी सी के परिवृत्त की रचना कीजिए। क्या इस वृत्त का केंद्र त्रिभुज के अंदर है या बाहर स्थित है? अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक इसके अंदर यहाँ पर आपको क्या करना है, एक परिवृत्त मतलब एक सर्कल, एक वृत्त बनाना है और आपको ये बताना है कि जो आप सर्कल बनाओगे, जो वृत्त आप बनाओगे, उसका जो केंद्र होगा वो इस त्रिभुज के अंदर होगा, मतलब यहाँ कहीं लाई करेगा या फिर इस त्रिभुज के बाहर लाई करेगा, ये बताना है। तब वो कैसे बनाओगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो आपके जो कुछ चित्र बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। अब आप क्या करो, आपने यहाँ तक बना लिया। अब आप इन तीनों भुजाओं का ए बी बी सी और ए सी का लंबसमद्वि विभाजक बना दो। कैसे बनाओगे, ए से लेके सी तक देख लो कि ये कितनी है इसकी लंबाई, देन उतना कंपास खोलो अपना। ठीक है, ए पे रखो और एक चाप, एक आर्क लगा दो, यहाँ पर एक आर्क यहाँ लगा दो, जैसे भी लग रहा है। ठीक है, फिर बी ए से सी तक है, सी पे रखो एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ, तो यहाँ से एक पॉइंट मिल जाएगा, एक लाइन मिल जाएगी, कटिंग पॉइंट से इनको जोड़ दो। ऐसी बी और सी का आपको लंबसमद्वि विभाजक बना देना है, ऐसे ए और बी का बना देना है। तो जब आप तीनों का बनाओगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा आपके पास। तो ये 3 रेखाएं जा रही है ना, दिख रही है ना आपको, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। तो ये तीनों आपके पास क्या बनी हुई है, यहाँ पर लंबसमद्वि विभाजक बनी हुई है, ए बी बी सी और ए सी। जैसे ए बी 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर का अपना प्रकार खोलो। ए पे रखो, एक चाप लगा दो ऊपर, एक चाप नीचे लगा दो। बी पे रखो, एक चाप ऊपर लगा दो, एक चाप नीचे लगा दो और उसे जोड़ दो। ठीक है, तो वो उसका क्या बन जाएगा, लंबसमद्वि विभाजक बन जाएगा। ऐसी ए सी का बना दो, ऐसी बी सी का बना दो। ठीक है, इतना बनाने के बाद इन तीनों को जोड़ दो, तो ये इस पॉइंट पे आके मिल रहे हैं। तो जो ये पॉइंट है ना, यही आपका उस वृत्त का केंद्र है। तो ध्यान से देखो, ये त्रिभुज के अंदर है ना, इसके बाहर तो नहीं है। पर अब आपको यहाँ पर सर्कल भी तो बनाना पड़ेगा ना, ये तो ये कैसे बनाओगे आप यहाँ पर, तो बहुत आसान है इसको बनाना। जब आपका लंबसमद्वि विभाजक बन गया और ये तीनों ओ पॉइंट पे मिल रहे हैं, ठीक है, अब ओ पॉइंट को अपना केंद्र ले लो और ओ ए जितने अपना कंपास खोल लो। ओ ए मान लो यहाँ पर मिले हैं वो तीनों पॉइंट, तो ओ ए इतना अपना प्रकार खोल लो। आप ओ बी और ओ सी जितना भी खोल सकते हो, आपकी मर्जी है, कितना भी खोल सकते हो। ओ ए जितना प्रकार खोलो, ओ पे रखो प्रकार और आप ऐसे सर्कल बना दो, एक वृत्त बना दो। जब आप वृत्त बनाओगे ना, ध्यान रखना वो ए बी और सी से बिल्कुल टच होता हुआ ही बनेगा। और अगर नहीं बनता है तो इसका मतलब आपने जो ये लंबसमद्वि विभाजक बनाया है, ये कहीं ना कहीं गलत बनाया है। क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया कैसे करना है। पहले आपको त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज आसानी से बन जाएगा। फिर त्रिभुज का क्या करना है, उन तीनों भुजाओं के, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंबसमद्वि विभाजक बनाने हैं। वो जहाँ पर मिल रहे हैं वही आपके पास केंद्र आ जाएगा। जैसे ही आपका केंद्र मिल गया, फिर ओ ए जितना कंपास खोलो और अपना वृत्त बना दो ओ पे कंपास के पॉइंट को रख के। ठीक है, ये वो मैंने यहाँ पर रचना लिख दी, उनके स्टेप्स लिख दिए जो जो हमने फॉलो किए हैं। सेम वही वही किया है, जो जो मैंने आपको बताया एज इट इज़ वही लिखा है। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि जो वृत्त का केंद्र है वो त्रिभुज के अंदर है। तो लास्ट में आप ये चीज़ लिख के आओगे कि वृत्त का जो केंद्र है वो त्रिभुज के अंदर है। पर एक चीज़ का ध्यान दो, यहाँ पर दो कोण 70 और 60 डिग्री के थे, तो पहले मैंने यहाँ पर सी वाला कोण खुद से निकाल लिया, वो 50 डिग्री का आ रहा है। आप देख रहे हो इस त्रिभुज के तीनों ही कोण जो है वो न्यून कोण है, मतलब 90 से छोटे हैं। तो जब भी त्रिभुज के
तीनों कोण न्यून कोण होते हैं, 90 से छोटे होते हैं, तो उस केस में जो वृत्त का केंद्र होता है वो हमेशा त्रिभुज के अंदर ही आता है। ये आपके पास MCQ क्वेश्चंस वगैरह में भी आ सकता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो न्यून कोण त्रिभुज होता है ना, उस केस में जो परिवृत्त का केंद्र होता है, परिवृत्त का जो केंद्र होता है वो हमेशा त्रिभुज के अंदर आता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन 2 पे। सेम ही है क्वेश्चन नंबर 2 भी। उसमें आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, उसमें आपसे कह रहा है त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें AB 5 सेंटीमीटर है, कोण A 100 डिग्री है और AC 4 सेंटीमीटर है। त्रिभुज ABC के परिवृत्त की रचना कीजिए। इस वृत्त का केंद्र त्रिभुज के अंदर है या बाहर है। देखो सेम ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर आपको कोण 1 दिया गया है और भुजा 2 दी गई है। कोई बात नहीं, पहले आप अपनी AB बना सकते हो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। देन A पे 100 डिग्री का कोण बना सकते हो यहाँ पर, और यहाँ से कंपास प्रकार रख के 4 सेंटीमीटर की चाप लगा सकते हो, क्योंकि जो आपका AC है वो 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर की चाप लगा दी। अब इसको आपने क्या करना है, ये C पॉइंट है, इसको इस B से जोड़ देना है। त्रिभुज तो आपका बन गया। अब फिर वही इन तीनों भुजाओं का AB BC AC, इन सब का क्या करना है, आपको लंबसमद्वि विभाजक बना देना है, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में बनाया था। तो जब आप लंबसमद्वि विभाजक बनाओगे ना, तो वो तीनों बाहर जाके मिलेंगे त्रिभुज के बाहर। जैसे कि जो मैंने चित्र बना रखा है आप उसमें देखो, उस आकृति में देखो, यहाँ मिल रहे हैं जहाँ मैंने ब्लू बिंदी बनाई है, तीनों बाहर मिल रहे हैं ना। अब आपको क्या करना है, O से लेके A तक का अपना प्रकार खोलना है, वो आपकी त्रिज्या हो जाएगी। O से लेके A तक खोलो, B तक खोलो, C तक एक ही बात है, और O पे रखो और एक पूरा वृत्त बना दो, वो ABC से जुड़ के ही जाएगा। यहाँ तक ठीक है, क्लियर है? तो आप ध्यान से देखो, जो इस वृत्त का केंद्र है वो इस त्रिभुज के बाहर बना हुआ है, जबकि पहले वाले प्रश्न में जो वृत्त का केंद्र था वो त्रिभुज के अंदर था, है ना, और यहाँ पर वो बाहर है, बाहर है ना। क्यों? क्योंकि जो पहले वाला आपका त्रिभुज बना था ना वो न्यून कोण त्रिभुज था, और जो ये दूसरे वाला त्रिभुज आपका बना है इसके अंदर आपके पास क्या है, यहाँ पर एक 100 डिग्री का कोण है, तो ये न्यून कोण नहीं है आपके पास। क्लियर? तो जब भी अधिक कोण वाला त्रिभुज होता है ना, तो उस केस में हमारा जो केंद्र आता है वो वृत्त त्रिभुज के बाहर होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपके पास वो रचना मैंने यहाँ पर लिख दी है, तो आप यहाँ से वो चीज़ें लिख दोगे, और उसके बाद आप ये बता दोगे कि जो उसका परिवृत्त का केंद्र होगा वो हमेशा त्रिभुज के बाहर बनता है। कब? जब आपके पास अधिक कोण त्रिभुज होता है। क्लियर हो गया? चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास नेक्स्ट, ये भी सेम ही क्वेश्चन है, इसमें भी आपको रचना ही करनी है। कह रहा है त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें AB दे रखा है 6 सेंटीमीटर, BC दे रखा है 7 सेंटीमीटर और CA दे रखा है 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको तीनों भुजा दे रखी है, कोण एक भी नहीं दे रखा। कोई बात नहीं, हम भुजा से भी बना सकते हैं, है ना। मान लो ये आपके पास त्रिभुज है ABC, यहाँ लिखते हैं A B और C। तो ये AB पहले आपको 6 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज बनाना है, एक रेखा खींचनी है। उसके बाद BC, तो B पे अपना प्रकार रखना और 7 सेंटीमीटर के आर्क लगा देना। फिर A पे अपना प्रकार रखना और 7 सेंटीमीटर के आर्क लगा देना। जहाँ भी वो कटिंग पॉइंट हो दोनों को ज्वाइन कर देना, मिला देना, तो आपका C वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, रचना मैंने यहाँ लिख रखी है, किस तरीके से आपको बनाना है। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है बनाने के लिए। AB बना दो पहले, ठीक है, फिर 7 सेंटीमीटर का आर्क यहाँ लगा दो, 60 सेंटीमीटर की चाप, आर्क मतलब चाप यहाँ लगा दो दोनों, और इन दोनों को जोड़ दो। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर त्रिभुज बन जाएगा। तो त्रिभुज तो आसानी से बन जाएगा, लेकिन उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, त्रिभुज ABC के परिवृत्त की रचना कीजिए। मान लीजिए परिकेंद्र O है, अब आपको उस पर त्रिभुज ABC पे क्या करना है, परिवृत्त बनाना है। आप परिवृत्त तो बना दोगे, अब उसका केंद्र उन्होंने ये नहीं पूछा कि त्रिभुज के अंदर है या बाहर है, जैसे कि पहले के 2 क्वेश्चनों में पूछा था। यहाँ पर ऐसा नहीं पूछा गया, उन्होंने बोला कि जो परिकेंद्र है वो O है। तो आपको OA OB और OC का माप बताना है कि कितना होगा। तो देखो आपने जो त्रिभुज बना लिया, अब आप किसका क्या करोगे, इन तीनों भुजाओं का पहले लंबसमद्वि विभाजक बनाओगे। ठीक है, अब जैसे 7 है तो A पे रखा, एक चाप यहाँ लगाई, एक चाप यहाँ लगाई, C पे रखा, एक चाप यहाँ, एक चाप यहाँ, इसको जोड़ दिया। ऐसे A और B के लिए एक चाप यहाँ, एक चाप यहाँ, दोनों में लगा दी और इनको जोड़ दिया। ऐसे B और C के लिए भी बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये 3 आपके वो लंबसमद्वि विभाजक बन गए। तो केंद्र जहाँ पर ये तीनों आके मिले वो केंद्र आ गया आपके पास O।
अब इस ओ से ए तक का माप आपको बताना है, ओ से बी तक का माप बताना है, ओ से सी तक का माप बताना है। तीनों का माप सेम होगा, क्यों? क्योंकि ये तीनों ही इस वृत्त की त्रिज्या है, तो तीनों का माप सेम होगा। आप किसी भी एक को माप सकते हो, जब आप माप लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये तीनों आपके पास 4 सेंटीमीटर की आ रही हैं। क्लियर? तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिख दी। पहले मैंने यहाँ रचना के चरण लिख दिए कि हमने क्या क्या किया। ए बी बनाई, फिर ए पे 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या मानकर एक चाप बनाई, फिर बी से बनाई, तो उससे हमारा त्रिभुज ए बी सी बन गया। फिर उन तीनों भुजाओं का मैंने लंबसमद्वि विभाजक बनाया, जहाँ पर वो तीनों लंबसमद्वि विभाजक मिले उसे मैंने ओ पॉइंट ले लिया, ओ नाम दे दिया। ठीक है, फिर ओ से ए तक की त्रिज्या मैंने नापी कितनी है और अपना वृत्त बना लिया जो ए बी सी को टच करता हुआ जा रहा है। उसके बाद मैंने ओ ए ओ बी और ओ सी की लंबाई को माप लिया। क्लियर? तो आपको एज इट इज लिखना है और ये जो आकृति है ये बनानी है। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 3? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन है, फिर ये प्रश्नावली हमारी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, दो बिंदुओं ए और बी से होकर जाते हुए वृत्त की न्यूनतम संभावित त्रिज्या क्या होगी। कह रहा है कि दो बिंदु हैं ए और बी, ए और बी, इससे जो भी वृत्त पास होके जाएगा तो उसकी जो त्रिज्या होगी उस वृत्त की वो क्या होगी, वो आपको यहाँ पर बतानी है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? देखो सबसे पहली बात तो ये है कि ए और बी जो दो बिंदु हैं, ठीक है, इन दो बिंदु से हम कई सारे सर्कल बना सकते हैं, बहुत सारे वृत्त बना सकते हैं, बहुत सारे। और जो इनकी त्रिज्या है वो पता पता है किस पे निर्भर है, वो इनके केंद्र पे निर्भर है कि उनका केंद्र जो है वो कहाँ पर होगा, तो उससे पता चलेगी कि उसकी त्रिज्या कितनी होगी। ठीक है, अब जो सबसे कम त्रिज्या आपको ये बताना है कि सबसे कम संभव त्रिज्या क्या हो सकती है। तो जो ये ए बी है, ठीक है, अगर मैं इसका, ये व्यास है आपको पता है, अगर मैं इसका आधा कर दूं तो वो मेरे पास सबसे कम त्रिज्या होगी। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिख दी कि नहीं, दो बिंदुओं ए तथा बी से होकर अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। इन वृत्तों की त्रिज्या उनके केंद्र की स्थिति पर निर्भर करते हैं। सबसे कम संभव त्रिज्या तब प्राप्त होती है जब वृत्त का केंद्र ए बी का मध्य बिंदु हो। वो ए बी का मध्य बिंदु होगा तभी तो होगी सबसे कम। तो इस केस में जो ए बी है वो व्यास बन जाएगा, और आप उस व्यास से जब त्रिज्या निकालोगे तो उसका आधा करके निकालोगे। तो इसलिए बिंदु ए तथा बी से होकर जाने वाले किसी भी वृत्त की सबसे कम संभव त्रिज्या ए बी की लंबाई का आधा होता है। तो जो भी इसका आधा होगा वो ही इसकी सबसे कम त्रिज्या होगी, क्योंकि इन दो बिंदुओं से कई सारे वृत्त बन सकते हैं और उनकी कई सारी त्रिज्या हो सकती है और वो भी अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है, तो जो सबसे छोटी त्रिज्या होगी वो आपके पास इसकी हाफ, इस ए बी का हाफ आधा कर दोगे, वही उसकी सबसे कम संभव त्रिज्या होगी। क्लियर हो गया? यही 4 क्वेश्चन थे जो आपके पास इस प्रश्नावली में थे, ये कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।